फरमाइए। फरिश्तों का किबला 7वें आसमान पर। इधर फरिश्तों को लगा कि रब नाराज हो गया, तो फरिश्तों ने क्या किया, बैतुल मामूर का तवाफ करना शुरू कर दिया। बैतुल मामूर के इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया। फरिश्तों ने तवाफ किया, फरिश्तों ने चक्कर लगाए। जब फरिश्ते तवाफ करने लगे तो परवरदिगार ने फरमाया, है फरिश्तों ये क्या कर रहे हो, है फरिश्तों ये किस लिए कर रहे हो। अल्लाह ताला ने जैसे ही फरमाया तो फरिश्तों ने रब की बारगाह में अर्ज कर दिया, है मौला हमें यूं लगा कि तू नाराज हो गया, हमें यूं लगा कि तू खफा हो गया। या अल्लाह तुझे मनाने के लिए, तुझे राजी करने के लिए हम बैतुल मामूर का तवाफ कर रहे हैं। ऐ मौला तुझे मनाने के लिए बैतुल मामूर के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। परवरदिगारे आलम तो सब जानने वाला, लेकिन फरिश्तों का मंजर, काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खाने काबा। अब सुने जरा, तवज्जो करें। तवाफ, यही तो मैं अर्ज कर रहा था ना, तवाफ क्यों किया जाता है। परवरदिगार आलम ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा फरमाया, फरिश्तों से फरमाया बनाने वाला हूं आदम को। लेकिन जब फरिश्तों ने यह जवाब दिया, उसके बाद में अल्लाह ने फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद तैयार किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनाया। परवरदिगार आलम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, आपका वजूद तैयार किया गया। इधर फरिश्तों को यूं लगा कि शायद हमसे हमारा मौला नाराज हो गया। इधर फरिश्तों को यूं लगा कि शायद परवरदिगार हमसे नाराज हो गया। तो फरिश्तों ने क्या किया, अब जरा तवज्जो से सुनो। एक काबा ये जो मक्का शरीफ के अंदर, यहां दुनिया में जमीन पर मौजूद है, लेकिन एक काबा और है। एक काबा ये जमीन पर हमारे सामने मक्का शरीफ में, लेकिन इसके अलावा एक और काबा है। वो काबा कहां है, वो 7वें आसमान पर है। उस काबे का नाम बैतुल मामूर है, वो फरिश्तों का किबला है। 7वें आसमान पर फरिश्तों का किबला बैतुल मामूर है, जिसकी जानिब रुख करके फरिश्ते नमाजें अदा करते हैं। वो फरिश्तों का किबला 7वें आसमान पर। अजीजा ने गिरामी उल कद्र गौर फरमालूम किया, और जब फरिश्तों ने जवाब दे दिया, या अल्लाह इसलिए तवाफ कर रहे हैं, या अल्लाह तवाफ करने का मकसद ये है कि तू राजी हो जाए, तवाफ करने का मकसद ये है कि तू हमसे खफा न रहे, तू हमसे राजी हो जाए। परवरदिगार आलम ने फरमाया, ऐ फरिश्तों ये तुम्हारा तरीका बड़ा प्यारा तरीका है, ये तुम्हारा तरीका बड़ा अच्छा तरीका है, तुम्हारा अमल बड़ा प्यारा है, तुम्हारा अमल तुम्हारे रब को पसंद आ गया है, तुम्हारे परवरदिगार को तुम्हारा अमल पसंद आ गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ फरिश्तों जैसे 7वें आसमान पर इस काबे के इर्द गिर्द तुमने तवाफ किया, चक्कर लगाया कि मैं तुमसे राजी हो जाऊं, अब ऐसा ही एक काबा ठीक इसके नीचे जमीन पर बना दिया जाए, जमीन पर तामीर कर दिया जाए, ताकि जब इंसान मेरे
बंदे जमीन पर रहे, साहिब ईमान जमीन पर रहे। जब उनसे गुनाह हो जाए, जब उनसे खताएं हो जाए, जब वो अपनी जानों पे जुल्म कर ले, जब वो गुनाह कर ले, तो वो काबा जमीन पे हो, वो तुम्हारे तरीके को अपनाए, तुम्हारे अमल को अपनाए। जमीन पर जो काबा हो, उस काबे के इर्द गिर्द चक्कर लगाए, उस काबे का तवाफ करने आ जाए। अल्लाह ने फरमाया, ऐ फरिश्तों, जमीन पे काबा बना दो। ये काबा इसलिए कि गुनाहगार आएंगे, मैं गुनाहगारों के गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। जो खताकार आकर काबे का तवाफ करेंगे, मैं उनकी खताओं को बख्श दूंगा, मैं उनके गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। अजीजा ने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, काबा वो अजमत वाली जगह, काबा वो इज्जत वाली जगह। अब जरा गौर करो, काबा वो है जिसे पत्थरों से बनाया गया, बनाने वाले पहले फरिश्ते हैं, बाद में फिर इसकी तामीर होती रही। एक वक्त आया, अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी हुक्म दे दिया, ऐ इब्राहीम काबा तामीर करो, ऐ इब्राहीम काबा बनाओ। हजरत इब्राहीम ने काबे की तामीर शुरू की। महमूदपुर के गयूर मुसलमानों, आप भी अपने मकान बनाते हैं, दुनिया भर में बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाती हैं, लेकिन आपने देखा होगा जब कोई मेमार, जब कोई मिस्त्री मकान बनाता है, जब किसी इमारत को बनाया जाता है, मिस्त्री बनाना शुरू करता है। मिसाल के तौर पे उसने दीवार बनाना शुरू किया, दीवार जमीन पे खड़े होके बना रहा है, जहां तक हाथ उसका गया वहां तक उसने जमीन पे खड़े होके बनाई, और जब हाथ पहुंचना बंद हो गया तो फिर ऊंचाई का इंतजाम किया जाता है, एक पाड़ बांधी जाती है। हमारे इलाके में पाड़ कहते हैं, बाकी इलाकों का पता नहीं। अजीजा ने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, जब मेमार का हाथ पहुंचना बंद हुआ तो उसने ऊंचाई के लिए पाड़ का इंतजाम किया। हजरत इब्राहीम ने काबा तामीर किया, उधर उनका हाथ जहां तक गया उन्होंने जमीन पे खड़े होके पत्थर रखे। हजरत इस्माइल हेल्पर बने हुए हैं, मजदूर का काम कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर, गौर तो करो मुसलमानों, क्या बेहतरीन तामीर है काबे की, कि काबे की तामीर करने वाला मेमार अल्लाह का खलील हजरत इब्राहीम है, और मजदूरी करने वाला मजदूर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम है। क्या बेहतरीन मेमार है, क्या शान वाला मजदूर है। ये हमारे तुम्हारे यहाँ जो मजदूरियां करने वाले, जो इमारतें बनाने वाले मेमार मिस्त्री, अल्लाह रहम फरमाए, 2 ईंटें रखी फिर 1 बीड़ी, मजदूर ने 2 परात मसाला ला के दिया, फिर 1 गगन, 1 दिलबाग, कमला पसंद, और गर्मी का मौसम हो तो बार बार शिकंजिए। कह रहे हैं भाई साहब इतनी गर्मी में तुम्हारा काम कर रहे हैं, शुक्र अदा करो, तो जरा ध्यान रखो बीड़ी माचिस का, शरबत का, चाय का। और फिर जहां तुम इधर उधर हुए तो फिर इनकी हालत देखो, कोई लेटा है, कोई टांगे फैला के बैठा है। हाय हाय हाय। ऐ दुनिया भर में मेमार का काम करने वालों, मकान बनाने वालों, इमारतें बनाने वालों, आओ जरा ऐ सारे मिस्त्रियों, देख लो अल्लाह का खलील कैसे इमारत बना रहा है। और इमारत भी बन रही है तो अल्लाह का घर बन रहा है। अच्छा, हाथ जहां तक गया बनाया, हाथ पहुंचना बंद हुआ, फिर अब ऊंचाई का इंतजाम करना था, पाड़ बांधना था, तो एक पत्थर पे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े हो गए। उस पत्थर पे खड़े हुए ना, तो उस पत्थर का कमाल जानते हो,
पत्थर का कमाल ये था कि ऊपर जाना होता था तो पत्थर खुद ब खुद ऊपर जाता था, नीचे आना होता तो पत्थर खुद ब खुद नीचे आ जाता था। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल्लाह के खलील जो तामीर कर रहे, कदम पत्थर के ऊपर अल्लाह के खलील के हैं। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, देखो जरा, समझो, गौर करो, खुदा की कसम। हजरत इब्राहिम जिस पत्थर पे खड़े हुए, उस पत्थर का नाम मकाम इब्राहिम है। हनीफ भाई जाएंगे, देखेंगे मकाम इब्राहिम को। उस पत्थर के ऊपर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान मौजूद हैं। एक मुसल्ले के बराबर लंबा चौड़ा उतना ही एक पत्थर है। उस पत्थर का दीदार करेंगे। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह हम सबको भी उस पत्थर का दीदार अता फरमाए। हजरत इब्राहिम उस पत्थर पे खड़े हुए, ऊपर जाना होता पत्थर ऊपर जाता, नीचे आना होता पत्थर खुद ब खुद नीचे हो जाता। अब गौर करो मेरे अजीजों, जब काबा हजरत इब्राहिम तामीर कर रहे हैं, वहां पर कुछ भी नहीं है, इंसान कोई नहीं, आबादी कोई नहीं, वीराना सुनसान इलाका। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब काबा तामीर कर लिया, मुकम्मल कर लिया, तो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करने लगे, परवरदिगार की बारगाह में दुआ करने लगे। मफहूम अर्ज कर रहा हूँ अजीजा ने गिरामी दो, मेरे अजीजों गौर करो, मफहूम अर्ज कर रहा हूँ। अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ मौला, ऐ परवरदिगार, यहाँ मैंने तेरा घर आबाद किया, तेरा घर बनाया है। अर्ज करते मौला, यहाँ मैंने तेरा घर बनाया है, तेरा घर आबाद किया है, तू यहाँ पर मेरी नस्लों को आबाद फरमा दे। और दुआ का खास जुमला, ऐ मौला, मैंने यहाँ पर तेरा घर बनाया, तू मेरे बेटे इस्माइल की नस्ल को यहाँ आबाद कर दे। दुआ का खास जुमला ये था, अर्ज करने लगे मौला, तेरी बारगाह में इल्तिजा है, तू मेरे बेटे इस्माइल की नस्ल में अपने प्यारे महबूब, अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैदा फरमा दे। जैसे ही ये दुआ की है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जबान पर, जैसे ही मेरे आका का नामे नामी आया, मुस्तफा करीम का मुबारक नाम आया, खुदा की कसम जब ये नाम पत्थर ने सुना, पत्थर बेताब बेकरार हो गया। पत्थर पे ऐसी बेखुदी छाई, नामे मुस्तफा सुना, पत्थर ने अपना कलेजा मौन कर लिया। हजरत इब्राहिम पत्थर पे खड़े हैं, पत्थर ने अपने आप को मोम बनाया। हजरत इब्राहिम के कदमों के निशान उस पत्थर के सीने पे महफूज हो गए। वो काबा जिसको बनाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, फिर मेरे आका के दौर में मेरे हुजूर ने इसको तामीर किया। हजरे अस्वद पर लगाने पर फिर एक झगड़ा हुआ मक्के के लोगों में, अरब के कबाइल में। मेरे हुजूर ने फैसला फरमाया। गौर करो मेरे अजीजों, काबा वो अजमत वाली जगह, काबा वो इज्जत वाली जगह, काबा वो पाकीज़ा जगह, काबा देखने जाओ, काबे का तवाफ करने जाओ। अजीजाने गिरामी उल कद्र, जब कोई बंदा हज करने जाता है, काबे का तवाफ करना जरूरी है, काबे का तवाफ किया करता है। फिर उसके बाद में बाकी अरकान, मुज़दलिफा जाना है, तवाफ़े ज़ियारत करना है, अरफात जाना है। अल्लाहु अकबर। ये तमाम